पूरे देश में एक मीम बहुत चर्चा में था। 10 रुपए के नोट के ऊपर लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन सोनम गुप्ता का तो पता नहीं, सोनम रघुवंशी जरूर बेवफा निकल गई है। आपको हम कहानी बताते हैं नागपुर के सोनम और राजा की, जो हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए हुए थे और हनीमून पे जाने के कुछ ही दिन के बाद राजा और सोनम दोनों गायब हो जाते हैं। उसके बाद से घर वाले, पुलिस सब उनको ढूंढना शुरू करती है। कुछ दिन बाद राजा की लाश मिलती है, लेकिन सोनम नहीं मिलती है। सोनम गायब थी, लाश मिलने के 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए, सोनम नहीं मिली। सोनम आज सुबह जाके यूपी के गाजीपुर के पास एक ढाबे से मिली। वहां से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद से जब सोनम से पूछताछ हुई तो पूरी कहानी खुल के सामने आई है कि राजा, जो कि सोनम का पति है, जिससे सोनम की शादी हुई थी, उसको सोनम ने ही सुपारी देके, गुंडे बुलवा के उसकी हत्या करा दी अपने हनीमून पे। आपको हम पूरी खबर बताते हैं, कहाँ की है, कैसे क्या कुछ हुआ है। सोनम और राजा की शादी हुई थी 11 मई को इंदौर में। बहुत धूमधाम से शादी हुई। सोनम और राजा खुश भी दिख रहे थे। उनकी शादी की फ़ोटोज हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, देखिए। दोनों हंसी खुशी एकदम खुशहाल माहौल में शादी किए और 20 तारीख को सोनम और राजा हनीमून बनाने के लिए मेघालय जाते हैं। 20 तारीख के बाद से 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख तक सोनम और राजा जो हैं वो अपने घर वालों के संपर्क में रहते हैं। 24 तारीख के बाद से इन दोनों का मोबाइल मिलना बंद हो जाता है। इनके बारे में सारी जानकारियां घर वालों को मिलनी बंद हो जाती हैं। उसके बाद से घर वाले पुलिस में शिकायत करते हैं कि उनके बेटा और बहू गायब हैं। उसके बाद से जाके पुलिस इस मामले की छानबीन करती है। आज जब सोनम गिरफ्तार हुई तो सोनम के साथ एक लड़का और गिरफ्तार हुआ, जिसको बताया जा रहा है कि ये वही है जिनको सोनम ने जो है वो हत्या करने के लिए बुलाया था। पहले तो कहा जा रहा था कि सुपारी देके हत्या कराई गई, लेकिन जब सोनम ने अपना बयान दिया है उसके बाद से एक नया मामला इसी वाले केस में निकल के सामने आया है कि सोनम का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम है राज। सोनम के पिताजी की प्लाईवुड की फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री में ये काम किया करता था। अक्सर उनके घर आता जाता था। इसी बीच में सोनम और राज की दोस्ती हुई थी, लेकिन शादी की बात सोनम घर पे करती उसके पहले ही सोनम की शादी राजा से तय कर दी गई। सोनम की शादी हो गई, लेकिन उसके बाद इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग जो है वो इस पूरे प्लान को अंजाम देंगे, राजा की हत्या करा देंगे। और राजा, जो इसकी शादी हुई थी और शादी हुए करीब 1 महीने भी नहीं बीते थे, वो अपनी पत्नी को लेकर जब मेघालय गया तो मेघालय में पहले से ये राज और इसके साथ में 2 लड़के और मौजूद थे, जिन्होंने मेघालय में स्कूटी पे घूम रहे सोनम और राजा को पकड़ा, राजा की हत्या कर दी। उसके बाद से सोनम जो है वो इन्हीं के साथ छुपती फिर रही थी कि पुलिस के हाथ में नहीं आएगी। आज सुबह जाके सोनम ने खुद ही एक ढाबे पे जाकर मोबाइल मांगा, मोबाइल मांग के घर पे फ़ोन लगाया। घर पे फ़ोन लगा के जब जानकारी दी तो पुलिस तक ये जानकारी पहुंची। उसके बाद सोनम को गिरफ्तार किया गया है। सोनम के पिता ने एक बात कही है कि उनकी बिटिया ऐसा नहीं कर सकती है। वो खुश थी, शादी हुआ था, वो बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी की गई, वो खुश थी, उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन जब राज का नाम सामने आया है तो सोनम के पिता भी ये बात मान रहे हैं कि वो राज को पहले से जानते हैं, उनकी फैक्ट्री में काम करता था। सोनम और राज बात किया करते थे शादी के पहले, लेकिन अब शादी के बाद की क्या कहानी है ये इनके पिताजी को भी नहीं पता है। फिलहाल इस मामले में 1 हफ्ते से पूरा जो है वो पुलिस प्रशासन लगा हुआ था मेघालय का। राजा की बॉडी मिल गई है, सोनम गिरफ्तार हो गई है। और भी कुछ नए खुलासे इस मामले में ज़रूर होंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नए खुलासे हों तो हम आप तक वो भी वीडियो पहुंचाएंगे। धन्यवाद।